Hello guys, welcome back. Thank you so much for the response of my last videos. So ये this video is part 2 of the videos of ऑप्शन ग्रीक्स. ऑप्शन ग्रीक्स का जो दो वीडियो हम बनाने वाले था, पहला जो वीडियो था वो हम ऑलरेडी बना चुके हैं एंड दिस इज़ द सेकेंड वीडियोस ऑफ ऑप्शन ग्रीक्स. दो फर्स्ट वीडियो जो था उसमें हम ऑप्शन ग्रिड्स के बारे में डिटेल्ड में बात किए थे कि डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा, रो क्या होता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है मार्केट में और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसका डिटेल में हम बात कर चुके हैं. अगर इफ़ यू हैव नॉट गॉन थ्रू दैट वीडियो, आई एम गोइंग टू पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. प्लीज़ गो थ्रू दैट बिकॉज वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर गोइंग टू दिस वीडियो. आज ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जितने सारे ऑप्शन ग्रीक्स के जो डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा एंड रो, इसको हम पाइथन में कैसे कैलकुलेट करेंगे. साइमल्टेनियसली हम जाके इसको ऑप्शन चेन जो एनएसी के वेबसाइट है ऑप्शन चेन, यहाँ पे भी जाके हम इसको वेरीफाई करेंगे. जो दो वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं पाइथन के थ्रू, वो यहाँ पे मैच होना चाहिए. एट द सेम टाइम ऑल्सो हम लोग यहाँ पे एक ऑप्स्टॉक्स में एक ऑप्शन वैल्यू कैलकुलेटर है जहाँ पे हम लोग इनपुट करके डायरेक्टली जो आउटपुट डायरेक्टली जो ऑप्शन ग्रीक्स है वो भी निकल जाएगा. तो उसके साथ भी हम कंपेयर करेंगे वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अगर मैच हो रहा है इसका मतलब हम लोग का जो फॉर्मूला है पाइथन के थ्रू हम जो कैलकुलेट करेंगे इधर, तो वो सही है. ठीक है, तो चलो क्विकली हम शुरू करते हैं. बिफोर दैट हम लोग का जितने सारे ऑप्शन का जो वीडियोज है वो सारे एक मैंने प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, उसमें जाके देख लेना सारे वीडियोस, क्योंकि ये सब मैंने कवर कर चुका हूँ कि ऑप्शन प्राइसिंग क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, फिर ये जो ब्लैक शोल मैटर मॉडल है इसमें कैसे कैलकुलेट होता है, और ये जो आपका जो बीएसए मॉडल में कैसे कैलकुलेट होता है पाइथन में, उसका फार्मूला एंड ऑल थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ठीक है, वो जाके सारे चीज़ देख लेना. ठीक है, अब ये जो वीडियो है यहाँ पे हम लोग सिर्फ बात करेंगे कि ऑप्शन जो ग्रीक्स होता है डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा एंड रो, ये जो 5 ऑप्शन ग्रीक्स है इसको हम पाइथन के थ्रू कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर हम जाके उसको एनएसी के वेबसाइट में और ये ऑब्स्टॉक्स के वेबसाइट में जाके उसको मैच करेंगे. ठीक है, उतना है इंटेंशन है इस वीडियो में. चलो क्विकली शुरू करते हैं. और ये थोड़ा बहुत मैंने लिख दिया हूँ कि डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा जो है यहाँ पे थोड़ा लिख दिया हूँ आप लोगों के लिए, जाके एक बार इसको पढ़ लेना. बट ये सब मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ मेरा पिछले वीडियो में, जाके उसको देख लेना, मैंने लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में. ठीक है, अब जल्दी शुरू करते हैं डेल्टा. सो बिफोर दैट इफ़ यू रिमेंबर, ठीक है, ये जो ब्लैक शोल मैटर मॉडल है इसमें ये जो फार्मूला है, राइट, इस फार्मूला में हम लोग कॉल प्राइस और पुट प्राइस हम निकाले थे. एस एन डी वन माइनस के ई टू दी पावर, मतलब एक्सपोनेंशियल टू दी पावर आर टी एन डी टू. ठीक है, इसमें डी वन डी टू क्या है और ये सब मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ मेरा पिछले वीडियो में, जाके देख लेना. बट बस जस्ट टू रिमाइंड कर रहा हूँ मैं कि कॉल मतलब कॉल ऑप्शन प्राइस, पुट मतलब पुट ऑप्शन प्राइस, ये जो सी पी एंड पी है. एस होता है स्पॉट प्राइस ऑफ अंडरलाइन, के होता है स्ट्राइक प्राइस ऑफ अंडरलाइन, आर होता है रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम होता है टाइम टू एक्सपायरी, सिग्मा होता है यहाँ पे इम्प्लाइड वोलाटिलिटी, and n is anyway cumulative distribution function of the normal distribution, and d1 d2 is basically your probabilities of option will be expiry in the money. ये तो पैरामीटर है जो मैं आज इसको हम यूज करने वाले हैं, तो इसलिए मैंने इसको रिमाइंड कर रहा हूँ. ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब क्विकली चलते हैं कि एनएसी के वेबसाइट में और यहाँ हम इसको रिफ्रेश करते हैं. ठीक है, ये ऑप्शन चेंज जो है, सो यू कैन सी हियर एज ऑन 3rd of February. ठीक है, 3rd of February तक जो निफ्टी है वो कितना था, 17,854.05. सो ये होता है हम लोग का स्पॉट प्राइस. और एटीएम एट द मनी जो मैंने ऑलरेडी पहले बोल चुका हूँ कि जितना इन आओगे वो होता है इन द मनी, मतलब 17,850, मतलब 17,854 तक जितने सारे स्ट्राइक प्राइस रहेगा वो सारे होगा इन द मनी. और ये जो आउट है 18,000 19,000 ये हो गया आउट ऑफ द मनी, और ये आपका हो गया एट द मनी. ठीक है, हम एक कैलकुलेट करते हैं कोई भी एक एग्जांपल लेके और उसको देखते हैं. सो बिफोर दैट यहाँ पे हम लोग जो कॉल प्राइस पुट प्राइस निकालते हैं, लेट्स डू दैट क्विकली. सो फर्स्ट थिंग हम लोग कुछ लाइब्रेरी इंपोर्ट किए थे. यहाँ पे बेसिकली 2 लाइब्रेरी चाहिए, एक तो नामपाई चाहिए, नामपाई इज इंपोर्ट नामपाई एज एनपी,
वो scipy डॉट स्टैट से नॉर्म कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में CDF फंक्शन और आपका PDF फंक्शन चाहिए, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव्स और क्यूमुलेटिव डेरिवेटिव्स फंक्शन चाहिए, ठीक है। सो पाई होल लीव अभी यहाँ पे हम लोग यूज नहीं करने वाले हैं आज कुछ भी, बस हम कैलकुलेट करके दिखाएंगे। अब यहाँ हो रहा है बेसिकली आपका जो वेरिएबल है एस के आर एंड टी। सो एस इज बेसिकली हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। व्हाट इज माई एस? एस इज 17,854.05। सो मैंने यहाँ पे एस डाल दिया, ठीक है, 17,854.05। के इज 17,750। सो के हम एक काम करते हैं, के जो स्ट्राइक प्राइस है हम इसका कैलकुलेट करते हैं 1770, कोई भी एक कैलकुलेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे जस्ट हम लोग जो किए थे पिछले वही दिखा रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए। सो गो बैक, आई थिंक सो, लेट्स डू इट। सो जो पिछला वीडियो तो हम किए थे 17,750, उसको जाके तो उसी को रखा हूँ मैं फिलहाल के लिए। सो 17,750 का हम कैलकुलेट करते हैं बोथ कॉल एंड पुट, 17,750, ठीक है। सो 17,750 और जो इंटरेस्ट रेट है वो हो गया आपका आर, वो हो गया 10%, बिकॉज इफ यू गो हियर what they have mentioned is 10% interest rate is applied while computing implied volatility, ठीक है। so we will keep the same 10% here, and T is basically time to expiry. So basically today is Friday, so if you see the Friday is Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday, 6 days to expiry, ठीक है। so Thursday, because this is Nifty index और इसका जो एक्सपायरी है वो है आपका 9th को, विच इज थर्सडे, सो इसलिए 6 डे, और ये सैटरडे संडे दोनों इंक्लूड करता है बिकॉज वो टाइम डिके होता है। सो रिमेंबर दैट, ठीक है। सो इसलिए 6 डिवाइडेड बाई 365 इज माई टाइम, एंड सिग्मा इज बेसिकली योर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। सो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं 17,750 का स्ट्राइक का। सो 17,750 का कितना हो रहा है ना, 8.39, ठीक है, 8.39 हो गया आपका सिग्मा, ठीक है। ये आपका पैरामीटर से लेट्स रन दिस ऑल्सो, ठीक है। वंस यू डू दैट, नाउ जैसे मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था सारे D1 D2 कैलकुलेट करते हैं और उसका फॉर्मूला है, हम इसको रन कर देंगे अभी क्विकली, ठीक है। अब इसका कॉल प्राइस कितना हो रहा है 160.7199, ठीक है। अब जाकर देख लेते हैं इसका कॉल प्राइस कितना है। कॉल प्राइस हो गया इसका 17,750 का कितना हो गया ना 160.770, तो ये मैच हो गया। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर ऑब्स्ट्रक्स में जाएंगे, ऑब्स्ट्रक्स में जाके इधर अंडरलाइंग में 17,854 और स्ट्राइक प्राइस हम 17,750 और वोलेटिलिटी 8.39 डाल दिया और इंटरेस्ट रेट 10 हो गया, डिविडेंड यील्ड 0 डाल दिया और टाइम टू एक्सपायर 6 हो गया। अगर ये आप देखोगे तो 160.71 ये भी मैच कर रहा है, ठीक है। अब हम आज जो डिस्कस करेंगे वो हो गया आपका ऑप्शन ग्रीक्स। तो पहले निकालते हैं डेल्टा को, डेल्टा देन गामा देन भेगा थीटा एंड रो। जो मैंने बताया था आपको पिछला वीडियो में कि डेल्टा होता है बेसिकली चेंज इन द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट, और उसका जो इफेक्ट होगा ऑप्शन प्राइस चेंज में उसको बोलते हैं डेल्टा। बिकॉज जब ऑप्शन प्राइस आपका चेंज हो जाएगा ड्यू टू चेंज इन योर अंडरलाइंग एसेट प्राइस, उसको बोलते हैं हम डेल्टा, ठीक है। अब हम बोल चुका हूं सारे डिटेल्स में, जाके एक बार देख लेना। तो ये डेल्टा का जो फॉर्मूला है क्या है, कॉल डेल्टा का ND1 और पुट डेल्टा का है ND1-1, ठीक है। सो पहले क्या करता हूं कि इसका जो फॉर्मूला है ना, इसको पहले मैंने कॉपी कर लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। लेट्स क्रिएट अनदर शीट हियर, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा हम लिख देते हैं कि कैलकुलेटिंग ऑफ ऑप्शन ग्रीक्स for Nifty index of strike प्राइस कितना है, स्ट्राइक प्राइस हम कितना कर रहे हैं 17,750 का निकाल रहे हैं, राइट, सॉरी 17,750 का निकाल रहे हैं, राइट। सो विल पुट हियर फॉर 17,750, okay. So for both call and put, ठीक है। ये थोड़ा लिख देता हूँ आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा, दिस इज। सो लेट्स पुट इट ए मार्क डाउन, लेट्स रन इट। कैलकुलेटिंग ऑफ ऑप्शन ग्रीक्स ऑफ निफ्टी इंडेक्स, let's put it in one line. Strike price for
ठीक है. सो लेट्स पुट इट दिस वे. ऑल राइट. सो पहले निकालते हम लोग डेल्टा. ओके. सो एज आई टोल्ड यू, डेल्टा का ये है फॉर्मूला. ठीक है. सो डेल्टा का फॉर्मूला है आपका ये. ओके. सो अगर आप देखोगे व्हाट इज कॉल डेल्टा, you can write call delta is equal to nd1. Okay, so nd1 is norm dot cdf. Okay, norm dot cdf, then d1, then 0, then 1. So d1 is, we have already calculated the d1 here, so I'm not going to calculate the d1 again. यहाँ पे मैंने ऑलरेडी d1 कैलकुलेट कर चुका हूँ. ठीक है, BSI मॉडल में. तो वो d1 मैंने फिर से कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ. आई एम जस्ट सिंपली पुटिंग d1. अगर आप कैलकुलेट नहीं किए हो तो आप d1 का जो फॉर्मूला है ये d1, इसको और एक बार लिख देना, उसको रन कर देना. ठीक है, d1 d2 यहाँ से निकाल लेना, उसका कोई बड़ी बात नहीं है. ये कॉल पुट नहीं चाहिए, क्योंकि कॉल प्राइस पुट प्राइस तो ये छोड़ दो. ये कॉल प्राइस पुट प्राइस निकालने के लिए d1 d2 निकालना पड़ेगा. अब d1 d2 निकाल चुके हम कॉल प्राइस पुट प्राइस में, इसलिए मैं फिर से नहीं लिख रहा हूँ d1 d2. ठीक है, अब मेरा d1 पता है 0 1. ठीक है, तो सो इफ यू रन दिस नाउ, इफ यू सी माई कॉल डेल्टा. ओके, व्हाट इज माई कॉल डेल्टा? नाउ माई कॉल डेल्टा इज 0.7585. Okay, so 0.7585 is my call delta. ठीक है. सो अब हम क्या करते हैं कि ये जो ऑप्शन वैल्यू कैलकुलेटर है ना, यहाँ पे निकाल के हम एक बार चेक करते हैं. पहले तो ये जो ऑप्शन चेन है वहाँ पे जाके चेक कर लिए कि ये जो मेरा प्राइस है वो प्राइस मैच कर दिया. 17,750 का जो प्राइस है 160.70, वो तो मैच हो गया ऑप्शन प्राइस. अब यहाँ पे कोई आपका ग्रिक्स नहीं है, यहाँ पे कोई ग्रिक्स नहीं है चेक करने के लिए. सो बेसिकली हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं. ये ऑब्स्ट्रक्स एक्स ऑप्शन वैल्यू कैलकुलेटर है. आप जाके गूगल में सर्च करते हो कि ऑप्शन वैल्यू कैलकुलेटर या ऑप्शन ग्रिक्स कैलकुलेटर, यू विल गेट ए लॉट ऑफ लिंक, जहाँ पे कोई भी लिंक में या पैरामीटर डाल सकते हो, चेक कर सकते हो. सो यहाँ पे इफ यू सी द कॉल डेल्टा इज 0.7585. ठीक है, जो मेरा इधर भी मैच कर रहा है ये 0.7585. ठीक है, ये कॉल डेल्टा हो गया. अब चलते हम पुट डेल्टा. सो पुट डेल्टा, ओके, पुट डेल्टा इज इक्वल टू योर कॉल डेल्टा nd1 minus 1. So nd1 is actually this. So nd1 minus 1. ठीक है, so this is my put delta. So if you run this, so this is my put delta. Okay, so this put delta is 0. minus 0.2414. ठीक है, you go and check here, minus 0.2415. okay, it exactly it's matching. Okay, so we have done with delta now. ठीक है, so let's put it here. And just I don't need this formula here anyway, because I have it, मैंने already formula लिख चुका हूँ. So just simply you got the delta, call delta, put delta. Now move to the next one, which is your gamma. So gamma is same for both call and put. So just simply copy this formula here. गामा का फॉर्मूला क्या है? सो गामा इज बेसिकली n partial derivatives of d1 divided by spot price into sigma into square root of t. Okay, that is your gamma. So you can say gamma. Okay, gamma is equal to norm dot
PDF of D1. So D1 0 1, ठीक है, that divided by S. S is anyway the spot price, so S is S, because if you see here, S is your spot price, K is your strike, R is your risk-free rate of interest, small r, capital T is your time to expiry, sigma is your implied volatility, or your you can say sigma, standard deviation or implied volatility here. Okay, so S, we will keep the S here as it is. Sigma we will say into sigma into square root of T. So NP dot SQRT, that's the square root of T. T is your time to expiry, ठीक है. So that is basically your, this is basically your gamma. Okay, so N D1 norm dot PDF function of D1 0 1, S is spot price, sigma into square root of T. So this is for gamma. Let's see what is my gamma here. So your gamma is 0.001624. So let's go and check here. So 0.0016. Okay, so core delta, put delta and gamma is now matched. ठीक है, so remove this one, just merge with this, and you can just simply put a comment here as gamma. Okay, so next is your Vega. Okay, so what is the formula for Vega? So Vega is basically, I think you know it, right? So Vega is basically the if the price change because of the volatility. Okay, that is your Vega. I have already explained all this in the last video. Just go and check this out video. So this Vega is basically the formula is here. So the Vega is also same for both. Okay, so what you can just simply, I'm just copying because it will be easy for me to write it down the code. Okay, so what is S? S is anyway S star, I mean multiply square root of T. So square root of T is basically NP dot QRT. Okay, square root of T, and then so N D1, so N partial derivative of D1, so norm dot PDF of D1, so D1 that is 0 and 1, it will be between 0 and 1, so that should be my Vega. So S into NP dot square root of T into norm dot sorry, this should be multiplication, norm dot PDF D101. So if you run that, so this I think this should be divided by 100. This should be divided by 100. Okay, so that should be my, sorry, this should be completely divided by 100, so it will be 7.1400. so this is my Vega. So go and check 7.1401 or 00. Okay, now it's got matched. So this is my Vega. Okay, so you got the Vega now. Okay, just remove this and then just write a
comment here as vega. Okay, so now you're done with this. Now coming to delta, gamma, vega, theta and rho. So theta is basically your time decay, or you can say as I explained earlier. So theta is basically when you will approaches toward your expiry, the value will be less. I mean the price of the option will be decreased. Okay, so that is your theta. I already explained, you can just go and check it out. The formula here is for call and put, it's different. So let's copy this formula here and I just put it down so that it will be easy for you guys. Let's first calculate the call theta. So call theta is basically minus your S is your spot price multiplied sigma, okay, multiplied ND1. So norm dot PDF, okay, D1, PDF of D1. So D1, then 0, then 1, okay. So spot into sigma into norm dot PDF D101, that whole divided by your 2 into square root of t. So np numpy function dot sqrt square root of t. Okay, so whatever will come, okay, we have to deduct minus, okay, minus r. So we will deduct this part, we will deduct this part, we will deduct this part from here. Okay, so whatever will come here, we will deduct minus r into k into e to the power minus rt into nd2. Okay, so r is your risk free rate of interest. So r into k is your strike price, capital K, into e to the power minus r2. So that is np dot exp. Okay, so np dot exp of minus r into t. Okay, so that is done into nd2. So here it is not partial derivative, so n cumulative derivative, so n CDF. So norm, okay, norm dot CDF. Okay, so where there is n comma in the formula, when there is n apostrophe s, when there is a apostrophe n apostrophe d1, then you have to put the PDF function, and when there is nothing, simply you have to put the that is PDF function, and here you will put CDF function. You understand? So in the formula where n and then there is a apostrophe is there, n के बाद जहाँ पे apostrophe रहेगा वहाँ पे PDF फंक्शन यूज करना, ठीक है, और जहाँ पे apostrophe नहीं रहेगा वहाँ पे CDF फंक्शन यूज करना. जैसे कि सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, n के बाद यहाँ पे apostrophe है, इसका मतलब पार्शियल डेरिवेटिव है, तो PDF फंक्शन यूज करना. तो इधर कुछ भी नहीं है n के बाद, तो नॉर्मली CDF फंक्शन यूज करना, ठीक है, वो याद रखना इस फॉर्मूला में. सो norm डॉट CDF इनटू D2, ठीक है. तो दैट इज माई कॉल थीटा. लेट्स चेक इट आउट. सो माइनस S is your spot, then sigma multiplied with ND1. n के बाद apostrophe है तो n norm dot PDF function D101, okay, whole divided by 2 into square root of t. Okay, whatever will come here, we'll deduct it from r into k into n into exponential of
np इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आर इंटू टी, ठीक है, e टू द पावर माइनस आर टी, इट इज डन into d2. So if this is done, so let's see my col theta. So basically whatever this will come, now we have to divide this by 365 days. Okay, so what I need to do, let's put it this way. So col theta, okay, col theta is equal to this, right? Now we can say col theta is equal to col theta divided by 365. Okay, so if you do that, now see what is my col theta. So the col theta, okay, is what, minus 8.65. okay, so go and check it here, minus 8.65 col theta is matching. All right, superb. So we do need that. So basically this one, okay, let's do it as well, the put also, ठीक है. So put का करते हैं अभी. put का क्या है, put theta. okay, so similarly I think if you see the formula here, right, ये सब कुछ सेम है. यहाँ पे माइनस की जगह प्लस है और यहाँ पे d2 है, ठीक है, बाकी सब सेम है. सो लेट्स डू दिस वे, जस्ट कॉपी दिस फॉर्मूला, ठीक है, और यहाँ पे प्लस कर देते हैं दिस फॉर्मूला, और यहाँ पे माइनस d2 कर देते हैं, ठीक है. सो दिस विल बी माई पुट थीटा, ठीक है, that will be my put theta. So if I run that, then put theta is equal to put theta divided by 365. okay, so if you see the put theta, okay, what is my put theta, minus 3.80. is it matching? Put theta, so yeah, put theta is minus 3.80. okay, so now theta part is done, ठीक है. So we don't need this formula. okay, so let's put all together. all right, now what we can do, this is we can write here theta so this is done. okay, now move to the next part, which is, so delta gamma vega theta, now it will come rho. okay, so we'll calculate the rho now. So the rho is different for call and put. Just simply copy and paste this formula for your easy. Now go to यहाँ जाओ अभी. So a back formula. So what is my call rho? Now k into t into e to the power minus rt into nd2, ठीक है. So call rho, ठीक है, call rho क्या है, k is my strike price, so k is anyway k, so k into t time to expiry, t into e to the power minus rt. so np dot exp, ठीक है, np dot exp exponential of minus rt.
माइनस आर इंटू टी, ठीक है, इंटू एन डी वन। सो एन डी वन, एन के बाद एपोस्ट्रोफी नहीं है, सो विल सिंपली पुट द सी डी एफ फंक्शन। सो नॉर्म डॉट सी डी एफ ऑफ डी टू 0 1। D2 पता है ना, D2 ऑलरेडी यहाँ पे हम कैलकुलेट कर चुके हैं। इधर देखो D2, D1, D2, ठीक है। सो D2, so this is my call row. So strike price multiplied with time to expiry multiplied with e to the power minus RT multiplied with ND2, ठीक है। So this is my call row. So call row जो होगा that will be divided by 100 करना पड़ेगा। So call row, ठीक है। So call row, right, so call row इसको डिवाइड कर सकते हो आप, that जो भी आएगा that डिवाइड बाय 100, ठीक है। So if you run this is my call row. Let's go and check the call row value. Call row is 2.1998. Okay. So similarly, what is my put row? My put row is minus kt e to the power minus rt and minus d2. So basically I think there is few difference here. So we'll see my put row is equal to, I'm just copy the same formula, the difference is here minus, so I will put minus here, okay. So that I will put a minus here and then I think minus d2, everything else is same, okay. So if this is done, now I will put that whole divided by 100, okay. So if you see the put row is minus 0.7132, okay, go and check, minus 0.7132. So basically what we have calculated here and what these guys calculated or anywhere else in the internet who is using the Black-Scholes-Merton model to calculate this is exactly same. So Upstox, आपको पता है कि इंडिया में मतलब अपस्टॉक्स थ्रू बहुत ट्रेड करते हैं, ये आपका ब्रोकर है अपस्टॉक्स जीरोधा। सो कोई भी आप जाकर कैलकुलेट कर लो, ये सेम रहेगा आपको इंटरनेट में, ठीक है। सो बेसिकली ये हम लोग का सारे फॉर्मूला हो गया। लेट्स पुट इट इनटू ए गुड नाइस वे। सो आई डोंट नीड दिस, आई डोंट नीड दिस, ठीक है। सो लेट्स मर्ज दिस टुगेदर, ठीक है। लेट्स मर्ज दिस टुगेदर, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा कमेंटिंग कर देते हैं, डेल्टा गामा भेगा थीटा, और ये हो गया आपका रो। चलो ये तो हो गया। अब उसको एक प्रेजेंट कर लेते हैं। सो हम क्या करेंगे कि दो टेबल बना लेंगे, एक कॉल के लिए एक पुट के लिए, क्योंकि सी सो बेसिकली लेट्स रन दिस अगेन, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको ये बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, जब आप कॉल का प्राइस या कॉल का ग्रिक्स निकालते हो, जो कॉल का सिग्मा है या कॉल का जो आईवी है वो यूज करना, और जो पुट के लिए कैलकुलेट करते हो पुट का प्राइस एंड पुट का जो ग्रिक्स पुट का सिग्मा यूज करना। सो बेसिकली यहाँ पे पहले हम ऐसे बना लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं कॉल का टेबल। सो ग्रिक्स
call. Okay, so Greeks call PD dot data frame. I think we have not done import PD, so first you have to import one line is import pandas as PD. Okay, that you need to do it. Okay, import pandas as PD. So PD dot data frame, we're just creating one data from Greeks call. Okay, now see what is my Greeks call looks like is this. Okay, so what you need to do, you can just say Greeks, okay, Greeks call dot append. Okay, Greeks call equal to, or you can say Greeks call equal to Greeks call equal to Greeks call dot append. Okay, so we'll put first call price. Okay, so we'll do first the call price. So call price, so that will be your this one, this will be your this call. Okay, I mean this one, this call. Okay, so this will be your call price. Then you can say what you can say your call delta, call delta. Okay, so call delta is basically what call delta is, this call delta. Okay, this is done. That you can say your call gamma. So call GMMA, call gamma. So call gamma is basically your gamma same is for call and put, so just put gamma, pasting it here. Okay, so comma delta gamma theta, so call call vega, I think so, call vega is actually vega. Okay, now what next? Theta and rho, so call theta, call theta. Okay, call theta is your this call theta. All right, okay, comma, then call rho, so call rho, so call rho is basically call rho. Okay, so this is done. Now you can say ignore index equal to true. All right, ignore index equal to true. So if you done that, okay, I think it should work. Okay, so let's see what is my Greeks for call. See, call delta, call price, call rho, call theta,
call vega and call gamma. Let's go and check it out. So call delta 0.758519. Okay, call delta. What is my call? So call price is NU 167.19964. Okay, 167.19964. Similarly, call row 2.199. Call row is 2.199 and call theta minus 8.65. So call theta minus 8.65 and then call vega 7.14. Call vega is what? Call vega, where is call vega? 7.14. Yeah, and call gamma is 0.0016. So call gamma is 0.0016. Okay, not got matched. Similarly, we can do for put. Okay, so we can say Greeks, or maybe we can do one thing, just simply copy this whole thing, paste it here and then put F. So whenever there is call, we can change to put. If you replace all, see what is happening. So Greeks put, okay, is equal to Greeks.put.append put price equal to put delta equal to put delta, put gamma equal to gamma, put vega equal to vega, put theta equal to put theta, and put row equal to put row. So you simply run this. Okay, so you can just simply set Greeks put is equal to PD dot data frame. I'm just creating an empty data frame first now. Okay, so now see what is my Greeks put. So Greeks put is this. So for Greeks put, what we need to do, so first you need to change the sigma here. Okay, so go back to the option chain. Now you see what is 17750 का जो 17750 का जो स्ट्राइक है, इसका IV कितना है 15.11. ठीक है, अब यहाँ पे चेंज कर दो 15.11. सो 15.11 1511. ठीक है, सिग्मा, बाकी तो सारे सब सेम रहेगा. ठीक है, इसको रन कर दो, इसको रन कर दो. मेरा D1 D2 चेंज हो गया. अब कॉल प्राइस भी चेंज हो गया होगा. पुट चाहिए मुझे 81.0132. ठीक है, ये देखो 81.05 एग्जैक्टली मैच हो गया प्राइस, और बाकी भी मैच हो जाएगा. अब पुट प्राइस मैच हो गया, इसको भी रन कर दो. ठीक है, फिर दिस इज योर कॉल का नहीं चाहिए मेरे को, पुट चाहिए. सो रन दिस एंड सी द डेटा. व्हाट इज पुट डेल्टा? पुट प्राइस. सो पुट प्राइस इज 81.01. सो अभी इधर चलो, यहाँ पे वोलेटिलिटी चेंज कर दो 15.11. सो 15.11 चेंज कर दो. अब देखो पुट प्राइस कितना है 81.01, मैच हो गया 81.01. पुट डेल्टा कितना हो गया -0.34. पुट डेल्टा कितना हो गया -0.34, मैच हो गया. अब पुट रो कितना है -0.028, -0.028, मैच हो गया. पुट थीटा कितना हो गया 8.916305. पुट थीटा व्हाट इज पुट थीटा -8.9163.
ठीक है, वो मैच तो होगा ही। पुट भेगा 8.44, पुट भेगा 8.44, ठीक है, और पुट गामा 0.00106, पुट गामा 0.00106 तो 11, ठीक है, मैच हो गया सारे। सो बेसिकली तो यहाँ जब हम कॉल का कैलकुलेट करते हैं तो कॉल का जो बेसिकली मेरा कहने का मतलब यही है कि ये जो ऑप्शन चेन है आपका, देखोगे जो आईवी है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, ये कॉल के लिए अलग है, पुट के लिए अलग है, और हर एक स्ट्राइक का अलग अलग आईवी है। तो आप जिस स्ट्राइक का ले रहे हो, ठीक है, कॉल के लिए उसी आईवी यूज करना, ठीक है। तो हम लोग जैसे यहाँ पे 17,750 का यूज कर रहे थे कॉल के लिए, तो हम 8.3539 लिए, फिर 17,750 का पुट के लिए जब कैलकुलेट किए तो 8105 लिए। अगर आप चाहते हो कि 17,800 का लेना है तो आई भी 9.01 लेना है कॉल के लिए, तो सिमिलरली पुट के लिए 15.45 लेना है, तब जाके ये मैच कर जाएगा, ठीक है। बट बिहाइंड ऑल दिस हम लोग का जितने सारे कैलकुलेशन है ये उसका कैलकुलेशन है, ठीक है। सो बेसिकली यही है आपका टोटल फॉर्मूला, ठीक है, ग्रीक्स का। और इसको सारे काम करता हूँ, आई एम जस्ट पुटिंग एवरीथिंग इनटू वन। सो बेसिकली ये नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। सो दिस टुगेदर, ओके ओके, ठीक है। सो इफ यू रन दिस, ये जो सिंपली रन दिस, ग्रीक्स पुट मिल जाएगा, सिमिलरली ग्रीक्स कॉल भी आपको मिल जाएगा। इफ़ यू वांट टू चेंज द वोलेटिलिटी, अगर आपको वोलेटिलिटी चेंज नहीं करना है तो आपको सिंपली रन करना है एक ही बार में, वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। सो दिस इज, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में हम लोग सारे ग्रीक्स जो है वो कैलकुलेट कर दिए हैं, और आपको मैंने ये भी दिखाया कि जाके वो कैसे जो ऑनलाइन यूज कर रहे हैं कोई भी ब्रोकर, उसका भी मैच कर रहा है साइमल्टेनियसली, वो NSE के वेबसाइट में जाके मैच कर रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ ऑप्शन ग्रीक्स, जो मैंने आपको बताया था। जो पहला वीडियो था तो ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में डिटेल्स बताया था। ये सेकंड वीडियो जो पाइथन के थ्रू हम कैसे कैलकुलेट किए हैं वो दिखाया, और उसको जाके हम उसको वेरीफाई किए, वो भी मैच कर रहा है सारे, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज प्रेटी मच गुड वीडियो, जाके एक बार देख लेना। ये सब थोड़ा बहुत लिख लिया मैंने ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर, और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ठीक है। बट ऑप्शन के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, जैसे कि इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, ऑप्शन प्राइसिंग कैसे होता है, इंटेंसिव वैल्यू क्या होता है, टाइम वैल्यू क्या होता है, और ये ऑप्शन चेन में जो इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी ये होता है। फिर हम लोग ने ये ब्लैक शोल मेटल मॉडल में जैसे कैसे कैलकुलेट होता है उसका वेरिएबल लेके जो वो भी कैलकुलेट किए थे, तो वो बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं हम। एक बार जाके सारे वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज़ गो थ्रू दैट। और उसका जो डिटेल्स है मैंने सब कुछ लिंक में डाल दूंगा, जाके एक बार देख लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप you enjoyed these videos, and see you next time. Thanks guys.